हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, अगर जो आप 10th के विद्यार्थी हैं और आपको 2022 बोर्ड एग्जाम देना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सोशल साइंस का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के पेपर में दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर टपकेगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत के सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये प्रश्न बताना कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है मुंगेर, बी में लिखा हुआ नालंदा, सी में लिखा है पटना, डी में लिखा हुआ नवादा। तो दोस्तों, आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, भारत का खोज किसने किया? दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये प्रश्न बताना कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया दोस्तों भारत का खोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चेक, बी में लिखा है बैंक ड्राफ्ट, देखिए सी में लिखा हुआ है ATM कार्ड और डी में लिखा हुआ है मिश्रित मुद्रा। तो आपको दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है तो ATM कार्ड है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65% होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों राजगीर, और देखिए बी में लिखा हुआ है बोधगया, सी में लिखा हुआ पटना, डी में लिखा हुआ है बिहार शरीफ। तो दोस्तों, आपको ये छठा नंबर प्रश्न में बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना नगर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है दोस्तों, तो जोन 5 जो है ये सर्वाधिक खतरनाक जोन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप का दोस्तों सर्वाधिक खतरनाक जोन कौन है, तो जोन 5 है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5 नंबर, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफ़ी सुपर प्रश्न है। ये 30 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर में जाकर हूबहू टपकेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों। ठीक है, इसलिए 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्नों का बारीकी से देखिएगा, एक प्रश्न को भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है कुआं, बी में लिखा है नदी, सी में लिखा है पोखर और डी में लिखा है महासागर। तो आपको 8 नंबर प्रश्न बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है, तो दोस्तों महासागर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए में लिखा हो भारत में, बी में लिखा फ्रांस में, और देखिए सी में लिखा ब्रिटेन में, और डी में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों आपको 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी दोस्तों। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ना, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है कानून के समझ समानता, बी में लिखा हुआ है
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी में लिखा है बहुसंख्यकों का शासन और डी में लिखा हुआ है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो आपको ये 10 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का दोस्तों शासन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वित्त विभाग, बी में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी में लिखा हुआ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी में लिखा हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है 11 नंबर प्रश्न में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप ऑप्शन ए में लिखा है हरियाणा, बी में लिखा हुआ है उत्तराखंड, सी में लिखा पंजाब और डी में लिखा बिहार। तो आपको दोस्तों बताना ये प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में किया गया है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा राजस्थान, बी में लिखा मध्य प्रदेश, सी में लिखा उत्तराखंड और डी में लिखा बिहार। तो आपको दोस्तों ये 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो राजस्थान में लागू किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रांची, बी में लिखा हुआ है हैदराबाद, सी में लिखा है चेन्नई और डी में लिखा है देहरादून। तो आपको ये 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो देहरादून है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक आप अपना यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन दबाइए दोस्तों आप और हमारे चैनल को जल्द आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी में लिखा है पश्चिम रेलवे क्षेत्र, सी में लिखा है दक्षिण रेलवे क्षेत्र और डी में लिखा है उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो दोस्तों आपको बताना है 16 नंबर प्रश्न में कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर है। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों सूती वस्त्र, बी में लिखा है सीमेंट और देखिए सी में लिखा है चीनी और डी में लिखा है जूट वस्त्र। तो आपको दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों और अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों जो आपका GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल है इस पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करें। केवल आप लोग वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें दोस्तों। मैं आपके लेखक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, ठीक है। देखिए 18 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएँ हैं। ऑप्शन ए लिखा असम, बी में लिखा राजस्थान, सी में लिखा मेघालय और डी में लिखा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो राजस्थान में है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। हीराकुंड बांध बना है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 19 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि हीराकुंड बांध बना है तो महान नदी पर बना है दोस्तों हीराकुंड बांध, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, महान नदी पर बना है दोस्तों हीराकुंड बांध, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न 20 नंबर है हमारा। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर लिख कर आप उससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में लाना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा बाबू, तब जाकर ये टारगेट को आप अचीव कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए आपके पास जितना एनर्जी जोश से पूरा झोंक दीजिए, एक मिनट समय का यूज कीजिए। अभी का जो आपका समय है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। और दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना है कि माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं दोस्तों। इतना बड़ा करने में माता पिता को क्या दुख, क्या दर्द, क्या तकलीफ सहना पड़ा होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल एक माता पिता ही इस बात को कल्पना कर सकता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इससे मन से आपको पढ़ाई करना है, अपनी माता पिता के साथ धोखा नहीं करना है, पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और गाँव और मोहल्लों में माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। और आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते मन से पूरी पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय नहीं बर्बाद कीजिए। अभी भी दोस्तों आपके पास 1 मंथ समय बचा हुआ है, ठीक है। अभी भी 1 मंथ बचा हुआ समय, जितना एनर्जी है, जितना जोश से लगाइए, जितना आपके पास क्षमता है सारा झोंक दीजिए। 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। 1 मिनट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बेकार के बातों में आप समय बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। बेकार के काम में लगल मत रहिए, उस सब काम करने से कोई फायदा नहीं है। आप पढ़िएगा, 480 प्लस मार्क्स लाइएगा तो आगे फ्यूचर में आपको काम देगा, ठीक है। बेकार को बातों को मत सोचिए दोस्तों, बेकार को जो काम होता है वो सब नहीं फंसिए। दिन भर आपके पास समय है, पूरी एनर्जी जोश के साथ अच्छे काम में लगाइए। कहने का मतलब पढ़ने में अपना ये एनर्जी को लगाइए, आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा, ठीक है। अब ऐसा ही अदल बदल मत सोचिए, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब हम 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा गोदावरी, बी में लिखा नर्मदा, सी में लिखा कावेरी और डी में लिखा सतलज। तो आपको दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर दोस्तों स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 22 नंबर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 ईस्वी में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 23 नंबर। चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न। आपको बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में जाकर 100% जाकर छपेगा ही छपेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको बताना ये 24 नंबर प्रश्न में कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो दोस्तों लाला हरदयाल ने किया। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा मध्य प्रदेश, सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ उत्तराखंड। तो आपको दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, तो उत्तराखंड से हुआ दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। अबरी बार दोस्तों ये जो 26 नंबर प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में जाकर ये पेपर में टपकेगा दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो 1944 ईस्वी में हुआ दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर।
नेपा नगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीमेंट के लिए, बी में लिखा हुआ है चीनी मिल के लिए, सी में लिखा है अखबारी कागज के लिए, डी में लिखा हुआ है सूती कपड़ा के लिए। तो दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि नेपा नगर प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज के लिए दोस्तों नेपा नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ये प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रबी फसल दोस्तों किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है तो उड़ीसा में दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो निजीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है और वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। यानी राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में लिखा है फरवरी 1917, बी में लिखा है दोस्तों नवंबर 1917 और देखिए सी में लिखा हुआ है अप्रैल 1917 और यहाँ पर डी में लिखा है सितंबर 1917। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम जवाब रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों मुझे 480+ मार्क्स हर हालत में लाना है। माता पिता का नाम रोशन करना है। बचपन से लेकर आज तक दोस्तों माता पिता हमको बड़ा किए हैं तो कोई उम्मीद से बड़ा किए हैं। ठीक है, इसलिए हमको उनके सपने को पूरा करना है। समय को बर्बाद इधर उधर नहीं कीजिएगा अलग। ठीक है, और मन से पढ़ाई कीजिएगा। 1 मिनट भी समय को अपना बर्बाद नहीं कीजिएगा दोस्तों। अभी का जो आपके लिए समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये समय अगर जो बीत जाएगा तो जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, बात को ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।